जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मी नारायण। आप सभी का अपने चैनल संस्कारी मार्ग पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी यानी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशियां मनाई जाती है। इस दिन भक्त मथुरा में कन्हैया जी का श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही इस दिन भगवान श्री कृष्ण की कथा भी सुनते हैं और ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्री कृष्ण के जन्म की इस अद्भुत कथा को सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। साथ ही भक्तों पर श्री कृष्ण की कृपा भी बरसती है तथा उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो चलिए सुनते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा। देवराज इंद्र की आग्रह करने पर देवर्षि नारद ने उन्हें श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा बताते हुए इस प्रकार कहा। हे देवराज इंद्र, द्वापर युग की बात है। उन दिनों मथुरा में उग्रसेन नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे स्वभाव से बहुत सीधे साधे थे। यही कारण था कि उनका पुत्र कंस ने उनका राज हड़प लिया और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया। उसकी एक बहन थी जिसका नाम देवकी था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही अपनी बहन को उनकी ससुराल छोड़ने के लिए तैयार हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार जब वह अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन से वह इतना स्नेह करता है और जिसे विदा करने के लिए वह स्वयं ही उसके ससुराल जा रहा है, उस बहन का 8वां पुत्र ही कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। इसके बाद वासुदेव और देवकी को उसने कारावास में डाल दिया। कारावास में डालते ही देवकी ने कुछ समय बाद संतानों को जन्म दिया। कंस ने सभी को एक एक करके जमीन पर पटक कर मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई तभी कंस ने कारागार में पहरा और ज़्यादा कड़ा कर दिया। अब तो कंस को इतना भय लगने लगा कि उसने कारागार के भीतरी दरवाजे में बड़े बड़े मजबूत ताले लगवा दिए। दरवाजे के बाहर दैत्य और राक्षसों को पहरेदारी के लिए नियुक्त कर दिया। कंस हर प्रकार से अपने प्राणों को बचाने का प्रयास कर रहा था। एक समय सिंह राशि में सूर्य में आकाश मंडल में जलधारी मेघना ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घनघोर अर्धरात्रि थी। उस समय चंद्रमा भी वृष राशि में था। रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन सौभाग्य योग से संयुक्त चंद्रमा की आधी रात में उदय होने पर आधी रात के उत्तर में एक घड़ी जब हो जाए तो श्रुति स्मृति पुराणों की फल निसंदेह प्राप्त होता है। इस प्रकार बताते हुए देवर्षि नारद ने देवराज इंद्र से कहा। ऐसे में विजय नामक शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और श्री कृष्ण के प्रभाव से उसी क्षण कारागार के दरवाजे स्वयं खुलते चले गए। द्वार पर पहरा देने वाले पहरेदार सभी मूर्छित हो गए। देवकी ने इस क्षण अपने पति वासुदेव से कहा, हे स्वामी, आप निद्रा का त्याग कीजिए और मेरे इस 8वें पुत्र को गोकुल में ले जाइए। वहाँ इस पुत्र को यशोदा को दे दीजिए। यमुना जी में भीषण बाढ़ आई हुई थी, किंतु जब वासुदेव जी बाल कृष्ण को एक सूप में लेकर यमुना जी को पार करने के लिए यमुना जी में उतरे तो उसी क्षण कान्हा जी के चरणों का स्पर्श होते ही यमुना जी अपने पूर्व स्थिर रूप में आ गईं। इसी प्रकार वासुदेव जी गोकुल पहुँचे और नंद बाबा के घर में प्रवेश करके उन्होंने अपना पुत्र तत्काल उन्हें दे दिया। उसी समय यशोदा मैया गहरी नींद में थी। उन्होंने नवजात कन्या को उनके पास से उठाया और अपना पुत्र नवजात कन्या की जगह पर रख दिया और वापस मथुरा लौट आए। प्रातःकाल होने पर जब सभी रक्षा पहरेदार निद्रा से सो के उठे तो
द्वारपालों से कंस ने पूछा कि अब देवकी के गर्भ से क्या हुआ, इस बात का पता लगाकर मुझे बताओ। द्वारपालों ने कंस की आज्ञा को मानते हुए जब कारागार में जाकर देखा तो वहां देवकी की गोद में कन्या थी, जिसे देखकर द्वारपालों ने तुरंत कंस को बताया, किंतु कंस को भी उस कन्या से भय होने लगा, इसलिए वह स्वयं कारागार में गया। उसने देवकी की गोद से कन्या को छीन लिया और उसे एक पत्थर की चट्टान पर जैसे ही पटकने वाला था कि वह कन्या उसी क्षण श्रीहरि की माया से आकाश की ओर चली गई और एक दिव्य ज्योति के रूप में बदल गई। उसने कंस से कहा, तेरी हत्या करने वाला तो गोकुल में नंद बाबा के घर में उत्पन्न हो चुका है और तेरी मृत्यु भी सुनिश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है, मैं संसार के कार्य में भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। ऐसा कहकर वह माया स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। उसने नंद बाबा के घर में पूतना राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा, परंतु श्री कृष्ण ने उसके स्तनों से ही उसके प्राणों को खींच लिया। वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गई। जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार मिला तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए बारी बारी से अनेक दैत्यों को उसने वहां भेजा, किंतु वह भी श्री कृष्ण के हाथों से मृत्यु को प्राप्त हो गए। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु की आघात से कंस अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद बाबा को तत्काल मेरे सामने उपस्थित किया जाए। जब द्वारपाल नंद बाबा को लेकर उपस्थित हुए तो कंस ने नंद बाबा से कहा, अगर तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है, पारिजात के पुष्प लेकर आओ। अगर तुम नहीं ला पाए, तुम्हारी मौत निश्चित है। कंस के वचन को सुनकर नंद जी ने कहा, ऐसा ही होगा। अपने घर की ओर चले गए। आकर उन्होंने सारा वृतांत अपनी पत्नी यशोदा को सुनाया, जिसे श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे। अचानक स्वयं कृष्ण ने गेंद को यमुना नदी में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वे किसी प्रकार पारिजात के पुष्पों को तोड़कर ले आए, इसलिए वे एक वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। कान्हा जी की यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने जाकर भागते हुए यशोदा मैया को सुनाया, जिसे सुनकर यशोदा मैया नंगी पांव ही दौड़ी दौड़ी चली आए और यमुना नदी के किनारे जा पहुंची। उन्होंने यमुना जी से प्रार्थना करते हुए कहा, यमुना मैया, अगर मैं अपने बालक को देखूंगी तो भाद्रपद मास में रोटक युक्त अष्टमी का व्रत करूंगी, क्योंकि दया दान सज्जन प्राणी ब्राह्मण काल में जन्म, रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगा जल एकादशी, गया श्राद्ध और रोहिणी व्रत, यह सभी अति दुर्लभ व्रत है। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सहस्त्रों यज्ञ के दान, तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब कृष्णाष्टमी के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक का वृतांत जानने के बाद देवराज इंद्र ने देवर्षि नारद से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ देवर्षि नारद, यमुना नदी में कूदने के बाद उन बाल रूपी कृष्णा ने पाताल में जाकर फिर क्या किया, ये वृतांत भी बताइए। नारद जी कहे, नारायण नारायण। पाताल में उस बालक से नागराज की पत्नी ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो और यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? अपने घर वापस चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी सो रहे हैं। अगर वे उठ गए तो फिर तुम्हें डस लेंगे। नागपत्नी की बात सुनकर कृष्ण हंसने लगे। कहा, मैं किस प्रयोजन से आया हूँ वह वृतांत भी मैं तुमसे सुनाता हूँ, समझ लो। मैं कालिया नाग के मस्तक को कंस के साथ द्यूत में हार चुका हूँ, वही लेने आया हूँ। बाल कृष्ण की इस बात को सुनकर नागपत्नी अत्यंत क्रोधित हो उठी और अपने सोए हुए पति को उठाते हुए कहने लगी, स्वामी, आपके घर ही शत्रु आया है, इसलिए अब आप इसका उपाय कीजिए। अपने स्वामी की बात सुनकर कालिया नाग अपनी निद्रा से जागकर बालकृष्ण से युद्ध करने लगा। कुछ देर तक युद्ध करने के बाद श्री कृष्ण ने कालिया नाग को इस युद्ध में पराजित कर दिया। अब कालिया नाग ने भी
भली भांति जान लिया कि मैं जिससे युद्ध कर रहा हूँ वे तो साक्षात भगवान श्री हरि के अवतार श्री कृष्ण हैं। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट में रखकर श्री कृष्ण को भेंट कर दिया। जब श्री कृष्ण चलने को तैयार हुए तो कालिया नाग की पत्नी बोली, स्वामी मैं कृष्ण को नहीं जानती। जनार्दन मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति रहित मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु मेरे स्वामी मुझे वापस दे दीजिए। तब श्री कृष्ण कहने लगे, सर्पनी दैत्य, मैं जो सबसे बलवान है उसे कंस के सामने तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम अपने घर को चली जाओ। आप श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना जी के ऊपर आ गए। फिर कालिया की फुफकार से तीनों लोग कांपने लगे। अब कृष्ण कंस की मथुरा नगरी की ओर चल दिए। वहां कमल के पुष्पों को देखकर यमुना जी के मध्य जलाशय में कालिया सर्प भी चला गया। इधर कंस हैरान हो गया। श्री कृष्ण प्रसन्न होकर गोकुल वापस लौट आए। उनकी गोकुल वापस लौट कर आने पर उनकी मैया यशोदा ने तरह तरह के उत्सव किए। अब देवराज इंद्र ने देवराज नारद से फिर पूछा, आखिर श्री कृष्ण ने क्या क्या चरित्र किया, क्या क्या लीलाएं की, वह सभी आप मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब देवराज नारद ने देवराज से कहा, हे देवराज, मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहाँ कंस का महाबल भाई चारों रहता था। उसे श्री कृष्ण से मल्ल युद्ध की घोषणा की गई। श्री कृष्ण और चारों की मल्ल युद्ध आश्चर्यजनक थी। कंस और केसी इस युद्ध को मथुरा की जनसभा के बीच में देख रहे थे। श्री कृष्ण ने अपने पैरों को चारों के गले में फंसाकर उसका भी वध कर दिया। चारों की मृत्यु के बाद उनका मल्ल युद्ध केसी के साथ हुआ। अंत में केसी भी इस मल्ल युद्ध में कृष्ण के द्वारा मारा गया। सभी प्राणी श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। बाल कृष्ण द्वारा चारों और केसी का वध होने पर कंस के लिए अत्यंत हृदय विदारक हो गया। इसलिए उसने सैनिकों को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर कृष्ण से अभी युद्ध करो। कृष्ण इस क्षण श्री कृष्ण ने गरुड़, बलराम और सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, जिसके परिणाम स्वरूप बलदेव जी सुदर्शन चक्र लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर आ गए। उन्हें आता देखकर बालक श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उनसे लेकर स्वयं ही गरुड़ के पीठ पर बैठ गए और उन्होंने सभी दैत्यों का वध कर दिया। कितनों के तो अंग भंग ही कर दिए। युद्ध में श्री कृष्ण और बलदेव ने असंख्य दैत्यों का वध किया। बलराम जी ने अपने आयुध शस्त्रों से ही श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से श्री कृष्ण कहने लगे, हे दुष्ट, अधर्मी, दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तेरा वध कर दूंगा, इस संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। ऐसा कहते हुए श्री कृष्ण ने उसके बाल को पकड़ लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कंस के मृत्यु होने पर देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मी नारायण। यह थी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सर्वपूर्ण कथा पूर्ण हुई। धन्यवाद।